7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इजराइल के ऊपर हमला किया था तो हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल को मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमलों से दहलाना शुरू कर दिया था। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से उत्तरी इजराइल के सेटलर्स अपना घर बार सब छोड़कर पलायन कर गए थे। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के जासूसी ड्रोन्स ने इजराइल के कई सैन्य अड्डों की खुफिया जानकारी तक रिकॉर्ड कर ली थी। लेकिन 27 नवंबर 2024 को इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौता कर लिया था। हालांकि इस समझौते से पहले आईडीएफ हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को ठिकाने लगा चुकी थी। लेकिन जब तक युद्ध विराम की नौबत आई तब तक इजराइल भी जंग में काफी कुछ गंवा चुका था और अब जिस शर्त पर इजराइल हिजबुल्लाह के आगे झुका था वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और न तो हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से हथियार डाले और न ही सेटलर्स अपने घरों को लौट पाए। और अब इसको लेकर इजरायली मीडिया ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। दरअसल इस युद्ध विराम को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि ये एक ऐसा रणनीतिक जाल है जिससे इजराइल का बाहर निकलना बेहद ही मुश्किल है। इजरायली मीडिया का कहना है कि मौजूदा युद्ध विराम समझौता इजराइल को ब्लैकमेल करने का तरीका है। इसको लेकर इजराइल के एक पूर्व सेना अधिकारी योनातन अदीरी ने इजरायली न्यूज़पेपर येदिओत अहरोनोत से कहा कि कई मोर्चों पर 15 महीनों की लड़ाई में बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद इजराइल लेबनान और गाजा समझौते के बीच खुद को निम्न स्थिति में पाता है, जो बातचीत में खड़े होने और उसे छोड़ने की वास्तविक ताकत के अभाव का कारण है। अदीरी का कहना है कि लेबनानी सेना समझौते को लागू कर पाने में विफल रही है, जिसकी वजह से इजराइल के पास लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन लेबनान में आईडीएफ की मौजूदगी में जरूरी फोर्स और तैयारी की कमी है, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह संभावित रूप से इजराइल पर हमला कर सकता है और इजराइल के ऊपर बाहरी और आंतरिक दोनों ही दबाव है। आदिरी ने आगे कहा कि शुरुआती तौर पर समझौते को एक रणनीतिक रूप से स्वीकार किया गया, लेकिन धीरे धीरे ये एक रणनीतिक जाल में तब्दील हो गया जिससे निकलना मुश्किल है, विशेष रूप से उत्तर के सेटलर्स को सुरक्षित रूप से उनके घरों में वापस भेजने की जरूरत की वजह से। वहीं गाजा को लेकर अदीरी का कहना है कि इजराइल गाजा समझौते की बाधाओं से बंधा हुआ है और हमास लगातार ताकतवर होता जा रहा है। इजराइल द्वारा प्रत्येक फिलिस्तीनी कैदी को छोड़ना गाजा पर उसके कंट्रोल में एक तरह से बढ़ोतरी है और इस समझौते की वजह से इजराइल हर हफ्ते महत्वपूर्ण प्रभाव खोता जा रहा है। हाई प्रोफाइल कैदियों की रिहाई, गाजा के नागरिकों का धीरे धीरे उत्तरी गाजा में लौटना और मिस्र से असीमित सहायता के लिए राफाह क्रॉसिंग को खोलना। वहीं गाजा में हमास की आंतरिक और अरब दुनिया में छवि और मजबूत हो रही है, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। इजराइल इन दोनों समझौते से पीछे हटने में असमर्थ है और हिजबुल्लाह और हमास को इसका भली भांति एहसास भी है और ये दोनों उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इजराइल इस जाल में फंस चुका है।